तो हेलो एवरीवन, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई ख़त्म, जिसका हम सबको इंतज़ार था। जो हम सोच रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, रेसलमेनिया के मैचेस सेट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अभी सब कंफ्यूज है कि क्या होने वाला है। सेथ रॉलिंस का फ्यूचर क्या होने वाला है, रोमन का फ्यूचर। हाँ, रोमन का फ्यूचर तो खैर डिसाइड हो चुका है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बाकी अभी बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले बियांका ब्लेयर वगैरह ये सब सुपरस्टार आते हैं। उसके बाद जो मेन इवेंट था उसमें आते हैं सबसे पहले सेथ रॉलिंस, और सेथ रॉलिंस आकर कॉल आउट करते हैं कोडी रोड्स को एक प्रोमो कट करने के बाद। पर वहाँ पर आ जाते हैं रोमन रेंस, और वो आते से सेथ रॉलिंस को मॉक करने लग जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि तो अपनी बीवी के शूज़ में आया और तो सेकेंडरी चैम्पियन है बाकी। और फिर रोमन कहते हैं कि चलिए बात करते हैं जो ज़रूरी इंसान है, और वो है कोडी रोड्स। और कोडी रोड्स के बारे में वो कहते हैं कि लोग देर करने की वजह से अक्सर मौके खो देते हैं, जिस वजह से आज रोमन रेंस डिसीजन लेने वाले हैं कि क्या होगा रेसलमेनिया का मेन इवेंट। तो रोमन रेंस डिसाइड करते हैं कि वो उन्हें चाहिए रॉक, और रोमन रेंस वर्सेस रॉक मेन इवेंट वो फिक्स करना चाहते हैं रेसलमेनिया में। पर वहाँ से द रॉक की एंट्री होती है। द रॉक वहाँ से आते हैं और वेलकम वगैरह करते हैं। फाइनली द रॉक इज़ बैक, वो अपने जो कैच फ्रेज फेमस उसे बोलते हैं। और उसके बाद वो अपना फैमिली ट्री समझाते हैं और बताते हैं कि क्यों रोमन वर्सेस रॉक होना चाहिए रेसलमेनिया में। लेकिन तभी वहाँ से होते आती है कोडी रोड्स की एंट्री। और कोडी रोड्स आकर कहते हैं रोमन रेंस से कि तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे रेसलमेनिया में मेन इवेंट का डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि मैंने रॉयल रंबल जीता, यानी कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल जीता है, तो वो लेंगे डिसीजन। और फिर वो वहाँ पर कहते हैं जो एक शॉकिंग चीज़ होती है, जो एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे थे। हम सोच रहे थे सेथ रॉलिंस को वो चूज़ करने वाले हैं, पर उन्होंने चूज़ किया रोमन रेंस को, जो कि अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा सा। और फिर वो ये कह देते हैं कि अगर यहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडफादर होते रोमन रेंस के, तो यहाँ पर वो शेम होते तुम दोनों से। और फिर रॉक चिढ़ जाते हैं। रॉक कहते हैं कि अगर तू इसकी फैमिली के बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब तू मेरी फैमिली के बारे में बात कर रहा है। और रॉक वहाँ पर अपना हील टर्न कर लेते हैं और रॉक स्लैप कर देते हैं कोडी को। और लिटरली यहाँ तो मज़ा ही आ गया, मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड था। रॉक ने हील टर्न कर लिया और ज्वाइन कर लिया रोमन रेंस को, एक तरीके से ज्वाइन ही कर लिया। और अभी जो देखकर लग रहा है जैसे कि सेथ रॉलिंस ने एड ली कोडी को सेव करने की कोशिश करी, तो मेरे ख्याल से एलिमिनेशन चैम्बर में होने वाला सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस और रॉक का मैच। अब यहाँ पर सब लोग कंफ्यूज्ड है कि स्टोरी कहाँ जा रही है, क्या होने वाले हैं मैचेस। रिपोर्ट अभी ज़ायरो की निकल कर आई है कि ये स्टोरी का सिर्फ पहला स्टेज है और अभी काफ़ी सारे ट्विस्ट बाकी हैं, जो कि हमें अपकमिंग वीक्स में दिखाई देंगे। और लिटरली ये कुछ ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड स्टोरी जा रही है, क्योंकि नहीं सोचा था हमने कि रॉक हील टर्न करेंगे। वैसे रॉक को वहाँ पर लोग पहले मिक्स्ड रिएक्शन दे रहे थे, लेकिन फिर बू करने लगे। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिएक्शन देखा होगा सोशल मीडिया पर, रॉक को बू किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हिट किया जा रहा है, इस वजह से रॉक का हील टर्न हो गया। अब यहाँ पर उसके बाद क्या होता है कि कंफ्यूज तो थे सब लोग, और यहाँ पर किसी को नहीं समझ में आया था कि रेसलमेनिया के मैचेस क्या होने वाले हैं। तो स्पेकुलेशंस थी अपनी अपनी, लेकिन उसके बाद ट्रिपल एच क्लियर कर देते हैं। वैसे ट्रिपल एच से इससे पहले मिले थे द रॉक और रोमन रेंस। यहाँ पर रॉक कहते हैं कि इसे फिक्स करो, और उससे कह देना वो आइंदा से हमारी फैमिली के बारे में ना बोले, और अगर तुम इसे फिक्स नहीं करते हो तो हम अपने आप फिक्स करेंगे। तो देखकर तो ये लग रहा है कि एलिमिनेशन चैम्बर में वो फिक्स करने वाले हैं, और एलिमिनेशन चैम्बर में होने वाला है टैग टीम मैच। पर उसके बाद ट्विटर पे ट्रिपल एच कंफर्म कर देते हैं रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच, जो कि होने वाला है रेसलमेनिया में। अब यहाँ पर रॉक के फैंस और रोमन और रॉक के फैंस जो रोमन वर्सेस रॉक देखना चाहते थे वो डिसअपॉइंट हो गए। तो अभी जैसा कि ज़ायरो न्यूज़ ने बताया, तो उसके हिसाब से शायद यहाँ पर दो चीज़ हो सकती हैं। एक तो ये मैच शायद ट्रिपल थ्रेट बन सकता है, लेकिन इसके भी कम चांसेस है, क्योंकि इससे पहले रिपोर्ट निकल के आई थी कि ट्रिपल थ्रेट ही मैच नहीं होने वाला है। यहाँ पर दूसरी चीज़ जो हो सकती है, जो कि डेव मेल्ज़र ने बोला था कि रोमन डबल ड्यूटी पुल कर सकते हैं, मतलब दोनों नाइट पर रेसल कर सकते हैं, एक पर कोडी के अगेंस्ट और एक पर रॉक के अगेंस्ट। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कुछ ज़्यादा ही मैच्ड अप चीज़ें हो जाएंगी। अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ से सेथ रॉलिंस का फ्यूचर क्या होगा, तो सेथ रॉलिंस शायद से ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट जाने वाले रेसलमेनिया में। ऐसा बाय द वे वहाँ पर बिगी और सीएम पंक भी स्पेशल गेस्ट कमेंटेटर के रूप में आए थे, जो कि एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो यही सब कुछ हुआ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, और मानो या ना मानो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई सालों तक याद की जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेमोरेबल यहाँ पर चीज़ें मिली। रॉक का हिल टर्न हुआ, वो भी बहुत कुछ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।